राम की अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और अयोध्या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में है। जी हाँ, ये वो अयोध्या है जहाँ श्री राम राजा हैं और इस नगरी में सदियों से राम राज्य चल रहा है। आइए बताते हैं कौन सा है वो दिव्य स्थान जहाँ राम अपना दिन बिताते हैं और राजकाज निपटाने के बाद रात को अपने धाम अयोध्या जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में दिव्य स्थान ओरछा को दूसरी अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या का विश्वविख्यात राम मंदिर बनने से ओरछा में विशेष उल्लास मनाया जा रहा है। इसकी वजह है कि करीब 600 साल पहले यहाँ भी अयोध्या से आए प्रभु श्री राम के लिए भव्य मंदिर बनवाया गया था। कहते हैं कि भगवान राम स्वयं यहाँ की महारानी कुंवरी गणेश की गोद में आए थे। हालांकि उनके लिए बनवाए गए दिव्य मंदिर में ना विराज कर भगवान उनकी रसोई में ही विराज गए थे और मंदिर अभी भी सूना है। तब से ही बुंदेलखंड में कहा जाता है राम के दो निवास खास दिवस ओरछा रहत शयन अयोध्यावास, यानी श्री राम के दो निवास स्थान हैं। दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए भगवान राम अयोध्या चले जाते हैं। ओरछा धाम में राजा श्री राम का शासन चलता है। माना जाता है कि प्रतिदिन रात में संध्या की आरती होने के बाद दिव्य ज्योति निकलती है, जो कीर्तन मंडली के साथ पास ही स्थित पाताली हनुमान मंदिर ले जाई जाती है। मान्यता है कि ये ज्योति के रूप में भगवान श्री राम को हनुमान मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ से हनुमान जी शयन के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या ले जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार संवत 1631 में ओरछा स्टेट के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे। वहीं उनकी रानी कुंवरी गणेश राम भक्त थी। राजा मधुकर शाह ने एक बार रानी कुंवरी गणेश को वृंदावन चलने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने अयोध्या जाने की जिद की। राजा ने कहा कि राम सच में अगर हैं तो ओरछा लाकर दिखाओ। महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या गईं, जहां उन्होंने प्रभु राम को प्रकट करने के लिए तप शुरू किया। 21 दिन बाद भी कोई परिणाम न मिलने पर वो सरयू नदी में कूद गईं, जहां भगवान श्री राम बाल स्वरूप में उनकी गोद में बैठ गए। श्री राम जैसे ही महारानी की गोद में बैठे, वैसे ही महारानी ने ओरछा चलने की बात कह दी। इसके बाद भगवान ने 3 शर्तें महारानी के समक्ष रखी। पहली शर्त थी, ओरछा में जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं। दूसरी ये है कि राजा के रूप में विराजमान होने के बाद वहां पर किसी और की सत्ता नहीं चलेगी। और तीसरी शर्त ये थी कि खुद बाल रूप में पैदल पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ चलेंगे। माना जाता है कि तब से ही भगवान श्री राम ओरछा के राजा के रूप में विराजमान हैं।